देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अब जिन बच्चों ने इसके फॉर्म भर दिए हैं काफ़ी अच्छी बात है, पर जिन बच्चों ने इसके फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, जो कि अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे फर्स्ट में फेल हो गए थे वो पास होना चाहते हैं, तो ऐसे में 21 तारीख तक का आपके पास टाइम है। आप चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म तो आप भर देंगे, इसका एग्जाम भी दे देंगे। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी के पास डेट्स होंगी। जिन भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो डेट है उसको नोट करके रखिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम ना छूटे, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये दिक्कत आएगी। अब देखिए, इसका रिजल्ट कैसे बनेगा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हम फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं, सेकंड हम देंगे तो हमारा जो फर्स्ट का रिजल्ट है क्या वो कैंसिल हो जाएगा, उसके नंबर कैसे ऐड होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका कैसे बनेगा। पूरी प्रोसेस समझाता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपका मेन मोटिव यही होगा, या तो आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने होंगे, आपको किसी एग्जाम का क्राइटेरिया पूरा करना होगा, 75% आपको चाहिए होंगे, या फिर जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको आगे पास होना होगा। जिन भी सब्जेक्ट में आप हुए हो, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, या फिर कुछ बच्चे तो पूरे सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं जिससे कि उनका परसेंटेज इंप्रूव हो जाए। तो आपकी जो भी कंडीशन है, मैं आपसे अब यही कहूँगा कि ये जो सेकंड एग्जाम हो रहे हैं इसको थोड़ा सा सीरियस होकर दीजिएगा, थोड़ी सी पढ़ाई करके दीजिएगा। पढ़ाई आपको क्या करनी है तो मैंने आपको बता ही दिया था, वही सारा सेम सिलेबस आपका रहेगा, वही आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। जिन भी नोट्स वगैरह से आपने उस टाइम पे पढ़ाई की थी, परीक्षा बोध परीक्षा दिन से, आपको सेम चीज़ें दोबारा से पढ़नी है। फिर भी अगर आपके पास सोर्स नहीं है, कंटेंट नहीं है, आपको बस उतना ही पढ़ना है कि आप पास हो जाएं या फिर अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाएं, तो ऐसे में आप सभी की डिमांड पर ही एडुस्टेट ऐप के ऊपर हमने सुपर पीडीएफ रेडी कर दी है, जो कि स्पेशली टारगेट करते हैं आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को। और अगर कोई बच्चा रुक जननी के एग्जाम दे रहा है तो वो भी इससे अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि इन पीडीएफ में हमने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ज़्यादा भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जितने आपके क्वेश्चन आंसर हैं या फिर थ्योरम्स वगैरह हैं, डेरिवेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज सब कुछ हमने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं। आप बस उतना पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। एंड ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट एग्जाम का जो पेपर आया था उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या फिर वही का वही पेपर वैसा का वैसे ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट में आ चुके हैं उनके तो बहुत ही कम चांसेस है कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में वो रिपीट होंगे, क्योंकि इतने कम गैप में एमपी बोर्ड ऐसे आपको वही के वही क्वेश्चन तो दे नहीं देगा। ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं, क्वेश्चन तो आपको नए आएंगे, तो इन्हीं नए क्वेश्चन को टारगेट करते हुए, इन्हीं को देखते हुए, रिसर्च करके ही हमने आपको सुपर पीडीएफ में कंटेंट दिया है। आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। आपको ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर देना है, कैटेगरी चूज करनी है, देन ऊपर ही आपको होम पेज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए उसका बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि आपका मेन मोटिव यही है कि आपको या तो पास होना है या तो अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है। अब आपका ये जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल नहीं होगा, उसकी बस मार्कशीट नहीं आएगी। इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, इस कारण से मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। फर्स्ट का रिजल्ट आपका वैसा का वैसा रहेगा, मार्कशीट उसकी प्रिंट नहीं की जाएगी, पर सेकंड एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनकी आएगी डायरेक्ट सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट। अब वो क्यों आएगी, क्योंकि फर्स्ट का प्रिंट करके क्या ही फायदा। अगर बच्चा इंप्रूव कर रहा है अपने मार्क्स को तो उसको कम मार्क्स की यानी कि फर्स्ट एग्जाम की मार्कशीट देके एमपी बोर्ड क्या ही करेगा, एंड आपकी भी वो कोई काम की नहीं रहेगी। तो जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के दे रहे हैं, उसके मार्क्स अगर आपके इंप्रूव होते हैं, जितने फर्स्ट में थे उससे ज़्यादा अगर सेकंड में आते हैं, तो ऐसे में फिर आपकी नई मार्कशीट में आपके सेकंड के मार्क्स ही अपडेट होंगे। बट अगर आप ऐसा मानिए कि फर्स्ट में हमारे 70 मार्क्स आए थे किसी सब्जेक्ट में, सेकंड एग्जाम दिए तो वहाँ पर हमारे 65 ही रह गए, यानी कि कम हो गए, तो ऐसे में भी जो फर्स्ट के आपके अच्छे मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसी से आपकी मार्कशीट बनेगी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की। उसके ऊपर मेंशन रहेगा कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए थे, पर आपके मार्क्स काउंट होंगे फर्स्ट के, यानी कि सीधा से यहाँ पर फंडा है, जिस भी एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स रहेंगे वही आपकी मार्कशीट में शो किए जाएंगे, पर मार्कशीट के ऊपर मेंशन रहेगा कि आपने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी दिए हैं। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा मेन डिफरेंस है जो कि आपको समझना जरूरी है। अब काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो क्या दोबारा से होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के जो भी मार्क्स आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में आए हैं वही सेम टू सेम आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट में ऐड होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल्स आपको दोबारा से नहीं देने पड़ेंगे। उन बच्चों को प्रैक्टिकल दोबारा से देने हैं जो कि फर्स्ट में एब्सेंट हो गए थे या फिर किसी कारण से फेल हो गए थे। फेल तो कोई होता नहीं है, एब्सेंट ही हुए हो गए, तो ऐसे में आपको सेकंड के प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे। तो
सेकंड एग्जाम के मार्क्स आपके सेम टू सेम रहेंगे। बाकी थ्योरी के जो मार्क्स रहेंगे वो आपके वो मार्क्स आएंगे सेकंड मार्कशीट में जो कि ज्यादा रहेंगे। अब वो फर्स्ट के भी हो सकते हैं, वो सेकंड के भी हो सकते हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको तो ऑब्वियस ही बात है सिर्फ पास होना है, यानी कि पासिंग मार्क्स उनको सेकंड में चाहिए पड़ेंगे तभी पास हो पाएंगे। फर्स्ट की उनकी मार्कशीट वैसे भी किसी काम की नहीं थी, तो वो तो एमपी बोर्ड वैसे भी नहीं बना रहा है, तो सेकंड में आपको कैसे भी करके पास तो होना ही है। जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे थे उनको ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्क्स हमारे कौन से ऐड होंगे। सेकंड में अगर हमारे कम रह जाते हैं तो ऐसे में आपके फर्स्ट के ही ऐड होंगे क्योंकि उसमें ज्यादा थे, एंड सेकंड में अगर आपके ज्यादा आते हैं फर्स्ट से तो फिर ऑब्वियस सी बात है सेकंड के ऐड होने हैं। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। जैसे ही आप सभी के एग्जाम हो जाएंगे, सेकंड एग्जाम जो कि 17 जून से होंगे, एक हफ्ते के अंदर हो जाएंगे, गैप्स वगैरह भी इसमें काफी कम दिए गए हैं। तो जैसे एग्जाम खत्म होंगे कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी चेक के बाद आपके सारे नंबर जिस भी सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए हैं वो एमपी बोर्ड में भेजे जाएंगे। एमपी बोर्ड कंपेयर करेगा कि आपके फर्स्ट में ज्यादा थे या फिर सेकंड में ज्यादा थे। जिसमें भी ज्यादा होंगे उसके बेस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, आपको शो कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। सेम तरीके से रिजल्ट आता है, सेम वेबसाइट पर आएगा, देन उसके बाद आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी। अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, मार्कशीट कब तक आएगी, एंड आगे हमें कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो हमारा आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।